अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे यूनिट नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 4.3 का क्वेश्चन नंबर 7th क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कि आपने फैक्टराइज करना है किससे, सी स्क्र एक्स स्क्र माइनस डी स्क्र को और ए सी एक्स स्क्र माइनस बी सी एक्स प्लस ए डी एक्स माइनस बी डी, इनको फैक्टराइज करके आपने इसका एच सी एफ फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन फाइंड करते हैं सी स्क्र एक्स स्क्र माइनस डी स्क्र की। ठीक है, सी स्क्र एक्स स्क्र किसका होल स्क्र है? सी एक्स का होल स्क्र। और डी किसका होल स्क्वायर है? डी का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ आप फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला आपके पास क्या है जी? बाय यूजिंग फॉर्मूला आपके पास है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए आपके पास इक्वल है सी एक्स के और बी किसके इक्वल है? डी के। ठीक है, ए प्लस बी क्या होगा? यानी सी एक्स प्लस डी, और ए माइनस बी क्या होगा? यानी सी एक्स माइनस डी। ठीक है, नेक्स्ट हम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे। फैक्टराइजेशन ऑफ सेकंड आपके पास क्या है? ए सी एक्स क्या माइनस बी सी एक्स प्लस ए डी एक्स माइनस बी डी। ठीक है, हम इसमें से कॉमन लेंगे, इन दोनों में से भी और इन दोनों में से भी। आप देखें कि हमेशा स्मॉलेस्ट पावर कॉमन आती है। देखें दोनों में सी मौजूद है, एक तो सी कॉमन आएगा। दोनों में एक्स है, लेकिन यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ एक्स की पावर 1 है, तो सिंपली एक एक्स कॉमन आएगा। आपके पास क्या रिमेनिंग है यहाँ पे? ए एंड एक्स। ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर है तो एक एक्स अंदर आ जाएगा, माइनस सी एक्स कॉमन आ गया, यहाँ आ गया बी। इन दोनों में कॉमन आ रहा है डी, बचा क्या आपके पास? ए एक्स माइनस बी। तो दोनों में कॉमन आ गया ए एक्स माइनस बी, और बचा क्या? सी एक्स प्लस डी। ये आपके पास आ गया। आप देखें कि हमें कॉमन फैक्टर लेना है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि कॉमन फैक्टर लेते हैं विद लीस्ट पावर, लेकिन यहाँ पे लीस्ट पावर तो है ही नहीं। यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ देखते हैं कि कॉमन क्या है दोनों में। तो देखें सी एक्स प्लस डी है, यहाँ सी एक्स प्लस डी है, तो सी एक्स प्लस डी कॉमन आ गया। और अगर एक और कॉमन देखते तो वो यकीनन 1 होता। तो इसलिए यहाँ इसका एच सी एफ आपके पास क्या आया है? फाइनली सी एक्स प्लस डी। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट में हम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर की। हम कैसे फाइंड करेंगे? ये होगा एम का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा एन का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है बाय यूजिंग फॉर्मूला। तो फॉर्मूला आपके पास क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए हमारे पास m है और b हमारे पास n है। ठीक है, तो आपके पास क्या होगा? m प्लस एन इंटू एम माइनस एन। ठीक है, ये हमारे पास हो गया सॉल्व। नेक्स्ट हम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे m4 माइनस n4 की। फैक्टराइजेशन ऑफ m4 माइनस n4, m4 माइनस n4। आप देखिए m4 है n4 है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर है? m स्क्वायर का, 2 2 ज़र 4 और ये है n स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे बाय यूजिंग फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा? आपके पास क्या आएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए हमारे पास है एम स्क्वायर और बी हमारे पास है एन स्क्वायर। ए प्लस बी यानी एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर होगा। ठीक है, और ए माइनस बी क्या होगा? एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। अब ये मज़ीद सिंप्लीफाई हो रहा है, इस पर अगेन फार्मूला लग रहा है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। यहाँ पे अगेन फार्मूला कौन सा लग रहा है? एम का होल स्क्वायर माइनस एन का होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला आपके पास क्या है? बाय यूजिंग फार्मूला, और फॉर्मूला आपके पास क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के, और ए आपके पास है एम और बी कितना है? एन। तो हम इसको फाइनली कैसे लिखेंगे? एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर में कोई चेंज नहीं आएगा, ये होगा एम प्लस एन और ये क्या हो जाएगा? एम माइनस एन। ठीक है, नेक्स्ट हम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे m6 माइनस n6 की। फैक्टराइजेशन ऑफ m6 माइनस n6, तो इसको हम सॉल्व करते हैं।
m6 हम देखते हैं कि किसका स्क्वायर है, इसी तरह से n6 किसका स्क्वायर है। तो ये हमारे पास m³ का स्क्वायर है, तभी तो 3 2 6 होता है, और ये n³ का स्क्वायर है 3 2 6। यानी यहाँ फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है बाय यूजिंग फॉर्मूला, और फॉर्मूला क्या है आपके पास, a² माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी के, a हमारे पास है जी m³ और b कितना है n³, यानी ये आएगा m³ प्लस n³ और क्या आएगा m³ माइनस n³। ठीक है, यहाँ पे अगेन दो फॉर्मूले यूज़ हो रहे हैं। आप देखें ये दोनों फॉर्मूले जो यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं बाय यूजिंग फॉर्मूलाज। एक फॉर्मूला तो ये है आपके पास कि a³ प्लस b³ इक्वल होता है a प्लस बी इंटू a² माइनस ab प्लस b² के। ठीक है, इसी तरह से a³ माइनस b³ इस पर फॉर्मूला अप्लाई होगा a माइनस बी इंटू a² प्लस ab प्लस b², और ये फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करते हैं। देखें यहाँ पे a प्लस बी, ठीक है, a आपके पास है m और b है n, यहाँ पे जगह कम है इसलिए मैं यहाँ पे छोटा सा लिख रही हूँ, a m है और b n है, तो ये होगा m प्लस n। ठीक है, और ये हो जाएगा m² माइनस mn प्लस n², यही होता है ना, a प्लस बी, a m है b n है, m प्लस n, a का स्क्वायर यानी m का स्क्वायर माइनस ए बी यानी एम एन प्लस बी का स्क्वायर यानी n का स्क्वायर। अब यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करते हैं a³ माइनस b³ का, तो क्या होगा a माइनस बी a² प्लस ab प्लस b²। a हमारे पास है m और b कितना है n। ठीक है, तो ये क्या होगा m माइनस n। ठीक है, और ये होगा m² प्लस mn प्लस n²। ये हमारे पास आ गया। ठीक है, तो अब फाइनली देखें कि इनमें कॉमन क्या आया, इन तीनों में जो हमने फाइंड किया इन तीनों में कॉमन क्या है। तो हम देखते हैं कि तीनों में कॉमन क्या क्या है। तो सबसे पहले इसमें कॉमन है m प्लस n है, m प्लस n है, और यहाँ पे भी m प्लस n है, m प्लस n यहाँ पे भी, और इस पे भी कॉमन आया है m प्लस n। तीनों में m प्लस n कॉमन आया, और इसके बाद क्या कॉमन है m माइनस n, इसमें भी m माइनस n है और इसमें भी m माइनस n है, m माइनस n, यानी कॉमन फैक्टर क्या आया m प्लस n एंड m माइनस n, जो कि किसके इक्वल होता है m² माइनस n² के। a प्लस बी a माइनस बी इक्वल होता है a² माइनस b² के, यानी इसका HCF मैं यहाँ ऊपर लिख रही हूँ कि जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है इसका HCF आ रहा है हमारे पास m² माइनस n²। ठीक है, मैंने इसका आंसर यहाँ लिख दिया आपके सामने कि ये इसका आंसर आ रहा है। तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो भी वैल्यूज़ दी जाती हैं अगर उनके फैक्टर्स बन रहे होते हैं तो उनको फैक्टराइज़ करते हैं, और फैक्टराइज़ करने के बाद हम देखते हैं कि उनमें कॉमन क्या आ रहा है, और लीस्ट पावर के साथ हम वो कॉमन एलिमेंट देखते हैं, और हर एक में 1 तो लाजमन कॉमन होता ही है। यहाँ पे फाइनली हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे।